हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और सुबह के 8 बज चुके हैं और मैं व्लॉग की स्टार्ट कर रही हूँ। अभी व्लॉग स्टार्ट अब कर रही हूँ। और अभी मैंने दूध यानी कि दही भिगो दी है। घी आया पड़ा है, अभी तक निकाला नहीं है। दूध निकाल लिया है और खड़ भिगो दी है। गोबर उठा दिया है, पशुओं को बांध दिया है और लगभग काम मेरे हो चुके हैं। तो अब मैं निकालूंगी झाड़ू। तो सोच रही थी कि ब्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ, उसके बाद में काम धंधा करेंगे बाकी का बचा हुआ। और मैंने 2 बार चाय पी ली है अब से पहले। एक बार सुबह पी ली थी और आज लेट हो गई हूँ क्योंकि मैं एडिट तो कर ली थी वीडियो रात को, लेकिन रात को लाइट नहीं थी। मच्छर खा रहे थे बहुत ज़्यादा और बच्चे बोल रहे थे हमारे साथ में बैठ जाओ, तो फिर वॉइस ओवर नहीं कर पाई थी। तो आज सुबह मैं वॉइस ओवर करने के लिए बैठ गई, तो भाई मैं लेट हो गई हूँ। और सूर्य देवता वो है ऊपर चढ़ गए हैं अच्छे से। और गर्मी बहुत ज़्यादा है, पसीना पसीना आया हुआ है और सूट भी ये मेरा मोटा है। और मैं नहा ली क्योंकि मैंने है ना, लाइट नहीं थी तो रात को बड़ा फटे पुराने से कपड़े पहन लिए थे। तो फिर अब जैसे ढाणी में खेत वाले कोई ना कोई आते रहते हैं तो फिर अच्छा नहीं लगता है ऐसे। तो मैंने पहले तो मैं सूट चेंज कर रही थी, लेकिन बाद में सोचा कि नहीं, अब मैं नहा ही लेती हूँ तो थोड़ा सा अच्छा होगा। तो मैं नहा ली। फुहारा लगाने का फिर फ़ायदा क्या हुआ, जब हम कपड़े चेंज करके आने हैं तो फिर 5 मिनट लगे। मैं नहा ही ली और नहाने के बाद मैं सारा काम हैंडल कर लिया। गुड्डू स्कूल चला गया, वो भी तैयार हो गया था। उसको बस मैंने पानी डाल के और कपड़े निकाल के दे दिए कि भाई तू तैयार हो जा। और मैं तो अपना वॉइस ओवर कर रही हूँ क्योंकि मेरे को व्लॉग डालना है और मेरे पास कोई वीडियो नहीं है, वॉइस ओवर नहीं किया हुआ है। तो मैंने वॉइस ओवर कर लिया था। और बाजरी का सीन आप देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है ना, अच्छा लग रहा है। और सुबह सुबह मैंने 2-3 पटास भी बजा दी क्योंकि चिड़ियाँ और ये गोलियाँ चिड़ियाँ पता नहीं कौन कौन सी कौवे वगैरह सब लोग हैं वो बाजरी के सिट्टे ख़राब कर देते हैं चाँच मार मार के। और निकाल लेती हूँ। ये देखिए बाजरी का व्यू देख लीजिए आप। और वो मैंने पशु बांध दिए हैं, गोबर उठा लिया है। अब झाड़ू निकालूंगी। धूप भी बहुत हो गई है, मन नहीं कर रहा बिल्कुल भी झाड़ू निकालने का, पर निकालना ही पड़ेगा क्योंकि कल भी नहीं निकाली थी। और ये बेल देखो, फूल इसके बहुत अच्छे लग रहे हैं। कभी तो है ना, बरसात का मौसम होता है और जब बरसात नहीं आती है तो धूप इतनी तेज़ निकलती है कि बस पूछो मत। घर का काम करना बाहर तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो मैं जल्दी जल्दी लग गई थी झाड़ू निकालने के लिए क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा हो गई थी। तो भैया हर रोज़ तो निकलती नहीं है, वैसे भी कभी कभी बारिश आ जाती है तो वैसे अवॉइड कर दिया जाता है झाड़ू को। तो सारी झाड़ू निकाल के मैं आ गई थी अंदर। उसके बाद दूध निकाला हुआ पड़ा था तो मैंने सोचा दूध खराब हो जाएगा, पहले मैं दूध ही रख देती हूँ गरम। गरम दूध रखने के बाद कोई टेंशन नहीं रहती है। अगर थोड़ी देर नहीं रखते हैं दूध तो फिर ख़राब हो जाता है। तो लकड़ियाँ गिल्ली है, आग भी बहुत मुश्किल से जल रही थी। मैंने सूखे सूखे कागज़ अंदर से ले आई हूँ और काफ़ी मशक्क़त करने के बाद ये आग जल ही गई। वैसे दुकाना ही था इसको, लेकिन फिर भी आग जलानी तो ज़रूरी थी क्योंकि और कहीं आग जलाई हुई नहीं थी, सिर्फ दूध रखने के लिए ही आग जलाई थी मैंने। तो आग जला करके मैं ले आऊँगी यहाँ पे दूध रख दूँगी हारेंगे अंदर ताकि ये गर्म हो जाएगी। और उसके बाद भी मैं फटाफट लग गई हूँ अपने पानी भरने के लिए, जिसमें कि मैंने कैंपर धो के भरा, घड़ा धो के भरा, फिर किचन की कैनी धो के भरी। सारी चीज़ें मैंने सुबह सुबह धो करके भर ली है क्योंकि ये जब धो के भरते नहीं है ना तो फिर ऐसे गंदा गंदा सा लगता ही रहता है। और साथ में लगा दी थी कपड़े धोने की मशीन क्योंकि काम हो रहे हैं हमारे फटाफट। तो सुबह सुबह जल्दी जल्दी काम कर लो ना, फिर पूरे दिन ऐसे भी घूमना नहीं पड़ता है। कभी कभी मेरे साथ हो जाता है कि काम को मैं अवॉइड कर देती हूँ, फ़ोन लेके बैठ जाती हूँ, तो फिर मेरे को बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है काम में, लगभग 12-1-2 बज जाते हैं। और जैसे मैं फटाफट काम कर लेती हूँ
तो फिर 10 साढ़े 10 बजे काम अपना ख़त्म करके वीडियो एडिट करके चढ़ा देती हूँ और उसके बाद में मैं अपनी सिलाई करने के लिए लग जाती हूँ। जब मेरे को घर के कामों में ही 12-1 बज जाए तो फिर मेरी सिलाई तो फिर मुश्किल हो जाती है। तो मैं साथ के साथ सुबह सुबह के जो भी काम है वो निपटाए जा रही हूँ। दूध भी मैंने चाय बनाते वक्त ही साथ में लगा दिया था बिलोने के लिए, तो इसमें घी आके तैयार रखा हुआ था। फिर मैंने पूरा काम करके सोचा कि ये निकाल लेती हूँ, और घी निकालने के बाद ही मैंने सोचा कि भरा पड़ा है पतीला तो इसको गर्म भी करके रख देती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा घी पिघल जाएगा तो इसको फ्रिज में रख देंगे। फ्रिज में रखने के बाद ये ठंडा हो जाएगा तो हम इसको गर्म कर लेंगे। लस्सी लस्सी सी निकाल देंगे इसकी, फिर ये गर्म जल्दी से हो जाता है। तो अब मैंने तंदूर में आग जलानी शुरू कर दी, क्योंकि ये घी भी गर्म हो जाएगा तो उसके बाद हम खाना वाना भी बना लेंगे इसके ऊपर, या कोई और चीज़ जैसे गुड़ गर्म करना होता है भैंस के लिए मुझे वो कर लूँगी, या गुड्डू के लिए पानी गर्म करना होता है तो वो कर लूँगी। ऐसे मैं 1-2 काम और निपटा लेती हूँ। इसी लालच में मैं आग जला लेती हूँ, और ये आग जल गई है और अपना पतीला घी वाला लेके आऊँगी तो इसके ऊपर रख दूँगी। इसमें भी लकड़ियाँ एक बार खूब सारी डाल के छोड़ दो ना तो कई देर तक जलता रहता है ये, फिर मेरे को बार बार लकड़ियाँ नहीं डालनी पड़ती इसके अंदर। तो ये भी जल गई थी आग, और ये पास में पड़ा है वो मैं तंदूर के ऊपर रख देती हूँ, जिससे कि पतीला है वो अंदर नहीं गिरता है। वैसे भी पतीला तो मेरा बड़ा है, लेकिन फिर भी इसको मैं ऊपर रख ही देती हूँ क्योंकि रिस्क नहीं रहती है गिरने की। और ये मेरी आग जल की है और सारी की सारी लकड़ियाँ गिल्ली हुई पड़ी है, तो आग जलाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो फाइनली यहाँ भी आग जल गई है, और मैं पतीला यहीं पे लेके रखा हुआ था तो फिर मैंने इसके ऊपर रख दिया है। वो एक पाती सी है वो लगा करके रख दी है, जिससे कि ये गिरेगा नहीं और गर्म भी धीरे धीरे अच्छे से हो जाएगा। यहाँ पे मेरे कपड़े धुल चुके थे तो मैं कपड़े भी यहाँ पे साथ साथ निकाल लूँगी, क्योंकि अगर मैं बैठ गई तो फिर मेरे को टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा। तो मैं बैठना बिल्कुल नहीं चाहती हूँ, जल्दी जल्दी से अपने काम सुबह की है वो मैं निपटा लेती हूँ। तो कुछ कपड़े तो मैंने उतार के अलग रख दिए थे, क्योंकि वो हाथ से धोने हैं मेरे। जैसे मेरा सूती का सूट है, फटने वाला है बिल्कुल, जो कि चौमासा निकाल रहा है बस गिन गिन के दिन। तो मैं सोचती हूँ ये थोड़े दिन और चल जाए तो अच्छा है, क्योंकि और सूट मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। बस यही है एक सूट जिससे कि मैं कंफर्टेबल रहती हूँ, गर्मी नहीं लगती है बिल्कुल भी। बस मैं वही 1-2 सूट है जो गर्मी में रखती हूँ। तो सारे कपड़े मैंने पानी में से निकाल करके और सूखने वाले में डाल दिए हैं ताकि ये सूख जाए, और मशीन में सुखाने के बाद मैं उनको बाहर डाल दूँगी ताकि अच्छे से सूख जाए। नहीं तो फिर इसको बार बार इधर उधर डालना पड़ता है। और ये मेरे हाथ से धोने वाले कपड़े हैं तो मैं इनको हाथ से धो लूँगी। और साथ ही मैं अपना घी संभाल रही हूँ। आग जल रही है कि नहीं जल रही है, ये भरा हुआ था तो मैंने सोचा कहीं निकल ना जाए, तो शुक्र है निकला तो नहीं, बस निकलने वाला ही था। तो मैं इसको उतार के अंदर रख दूँगी ताकि ये ठंडा हो जाएगा, और ठंडा होने के बाद मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी। घी उतारने के बाद तंदूर में मैंने लकड़ी और डाल दी थी, और साक्षी ने आटा गूंद दिया था मुझे। फिर मैंने उसके तंदूर के ऊपर रोटी बना ली थी रोटियां, और उसके बाद इसके पापा ने चाय मांगी तो मैं साथ के साथ ही चाय बना रही हूँ। उसी पतीले में बना रही हूँ जिसमें पहले बनाई थी। मैंने सोचा इसी में बना देते हैं, उनके लिए बनाई थी। मैंने तो पी नहीं चाय, क्योंकि खाना बन रहा है तो खाना खा लेंगे, नहीं तो फिर बाद में भूख नहीं लगेगी। वैसे मैं 2-3 बार चाय पी लेती हूँ, इनके उठने से पहले मैं 2 बार चाय पी लेती हूँ, ये बाद में उठते हैं। हेलो गाइस, हम तो गाड़ी में बैठ के पशु चरा रहे हैं, बड़े हाइब्रिड हैं। हाइब्रिड ग्वाड़िए हैं, हम गाड़ी में बैठ के पशु चरा रहे हैं भाई। गरीब लोग हैं, गरीब आदमी हैं, गाड़ी में बैठ के पशु चरा रहे हैं। ये देखिए एसी में बैठे हुए हैं, एसी चल रही है गाड़ी, पूरी फैमिली चरा रहे हैं पशु। पशु शाम में चल रहे हैं।
और पशुओं की निगरानी यहीं से ही हो रही है। पशु अपना भोजन कर रहे हैं। अपना भोजन कर रहे हैं। ये रामदादा अपना डाटा खा रहा है। आटा खाता नहीं, डाटा खाता है ये। हम चारागाह में हैं, पशु चरा रहे हैं। ग्वालिया बन गए हाइब्रिड वाले, बड़े वाले, क्या कहते हैं उसे, मोटा लोग बन के क्या भाई भाई हाई फाई ग्वालियर, अमीर ग्वालियर। वो देख सकते हैं आप, पशु हमारे आराम से चल रहे हैं। और छोटी बच्ची किधर है? वो रही छोटी बच्ची। दोपहर के 3 बज चुके हैं और चाय का मन कर रहा है। चाय पता नहीं कौन बना के लाएगा हमें। लाइट है नहीं, सुबह से लाइट चली गई है 12 बजे की, 12 बजे से पहले गई थी, इसलिए हम बैठे हैं। खाली नहीं बैठे, पशु चरा रहे हैं। चारागाह हम पशु चरा रहे हैं, ऐसे में बैठ के मौज ले रहे हैं साथ में, और पशु अपना खाना पीना कर रहे हैं। वो देखो छोटे वाली, वो देखो कितने बड़े पौधे को खा रही है। वो मैं ऐसी वाले ऐसी वाले ग्वालिये हैं हम। अच्छा, और ये हमारा हेलीकॉप्टर देख लो। हेलीकॉप्टर हमारा, मेरा, हाँ आपका। किसका ये? कौन लेके आया था? मैं लेके आई थी। ओ माय गॉड, ये देखो मौका मार गई, मौके पे छक्का। हट जा, बस इसको चाहिए थोड़ी देर में। चल इधर, चलो उधर चलो, छाया में चल ले। चल तेरे को बांध देते हैं, तेरी रखवाली नहीं हो पाएगी। अगर तू दूध पी गई तो हम क्या करेंगे भाई? तू दूध पी गई तो हम क्या करेंगे बताओ? तो इधर आ जा, तो इस साइड में आ जा। गर्मी मार दी, अच्छे भले एसी में बैठे हुए थे आराम से। खाया पिया नहीं जाते तेरे से क्या? उनको और लेके आ रही हूँ, ये अमरूद वाला पेड़ तोड़ेगी अकेला। ये पौधा बहुत बड़ा गया था, बाकी ज्वार बिल्कुल नहीं बढ़ी। ये है भाई मेरी करेले की बेल। एक बार करेले तोड़े थे, 2-3 बस, उसके बाद करेले लगे नहीं है। और भिंडी तोड़ के मैंने 2 बार सब्जी बना ली। एक तो दही भिंडी बना ली, और एक बार और बनाई थी, पता नहीं कब बनाई थी, मुझे याद नहीं है, बनाई थी। और ये हमारी मक्की उग चुकी है, ये देखिए, ये हमारी मक्की उग गई है।